बिग बॉस 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार के एपिसोड की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर ये सामने आ रही है कि सलमान खान ने इस बार कुल 7 कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई है वीकेंड के वार के एपिसोड में। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं वो कंटेस्टेंट और किन की यहां पर तारीफों के पुल बांधे हैं सलमान खान ने। लेकिन ये बात बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। सबसे पहले सलमान खान गरजने वाले हैं और बरसने वाले भी हैं ईशा एलिस और अविनाश पर। ईशा एलिस और अविनाश को दिखाने वाले हैं आईना और आईना दिखाते हुए ईशा एलिस और अविनाश से पूछेंगे कि तुम लोगों को शर्म आती भी है या फिर नहीं आती है, तुम लोग दूसरों की चुगलियां करते रहते हो और अब तक तो मैं आप लोगों को इग्नोर कर रहा था लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ये बात कहेंगे और बोलते हुए नजर आएंगे तुम लोगों को शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जिस विवेन दिसेना ने अपने टाइम गॉड जब वो थे तब सबसे ज्यादा एडवांटेज आप तीनों ने ही लिया। अब विवेन दिसेना के अगेंस्ट में ही जाकर तुम लोग चुगलियां कर रहे हो, विवेन के अगेंस्ट में जाकर, और विवेन के बारे में ये कह रहे हो कि विवेन जो है हमारे साथ नहीं है और विवेन जो है धोखा कभी भी दे सकता है, जबकि विवेन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा लॉयल है। तुम तीनों के बीच में भी कोई लॉयल्टी है नहीं, तुम तीनों भी आपस में चुगलियां करते रहते हो और विवेन दिसेना के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो। ये बात जो है वो कहते हुए विवेन दिसेना की तारीफ करते हुए यहां पर ईशा एलिस और अविनाश की जमकर बैंड बजाने वाला है और उनको इनकी औकात भी दिखाने वाला है, क्योंकि करणवीर मेहरा जिस तरह से करणवीर मेहरा अपनी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में सामने आ रहे हैं, उस करणवीर को भी इन लोगों ने बख्शा नहीं, उस करणवीर के वजूद पर भी इन लोगों ने सवाल उठाया। तो यहां पर ईशा एलिस और अविनाश पर सलमान खान कहेंगे कि तुम्हारा वजूद क्या है, कंबल में एक साथ जो है तुम लोग बैठकर चोरी चोरी छुप छुप कर यहां पर चुगलियां करते हो और उसके अलावा और तुम लोगों कुछ नहीं करते, तुम्हारी यही वजूद है शो में। करणवीर मेहरा तो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है, करणवीर मेहरा की यहां पर तारीफ भी होने वाली है और करणवीर मेहरा को यह कहते हुए नजर आएंगे कि फाइनली यही करणवीर को तो दर्शक देखना चाहते थे, ऑडियंस देखना चाहते थे, हम देखना चाहते थे, फाइनली वो करणवीर मेहरा वापस आ गया। जिस तरह से इसने रजत दलाल को जवाब दिया, जिस तरह से करणवीर मेहरा ने यहां पर स्टैंड लिए सही का, वो कमाल का था, ये बात कहते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शिल्पा शिरोडकर की और रजत दलाल की नॉमिनेशन को लेकर दोनों की जमकर बैंड बजाने वाले हैं। शिल्पा शिरोडकर को यह कहते हुए नजर आएंगे कि आपने नॉमिनेशन टास्क में करणवीर मेहरा को नॉमिनेट किया, यह कहते हुए कि टाइम गॉड जब उनको बनने का मौका था तब करणवीर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो जब करणवीर मेहरा को भी टाइम गॉड बनने का मौका था तो तब भी आपने तो सपोर्ट नहीं किया। ये हिपोक्रेसी, ये डबल ढोलकी वाला जो अंदाज है आपका वो सबको दिख रहा है। अब आपका गेम में ज्यादा कुछ नहीं बच गया है, अब आप दो नाव पर सवार होने की वजह से ना आप घर की रही हो ना घाट की रही हो, ये बात जो है वो कहता हुआ नजर आएगा। और रजत दलाल को ये कहता हुआ नजर आएगा कि आपके पास टाइम गॉड की पावर थी और आप अपने दोस्तों को सुरक्षित कर सकते थे, दिग्विजय और कशिश कपूर और यहां चाहत को आप सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन आपकी एक बेवकूफी की वजह से आपने एलिस को, ईशा को, अविनाश को, शिल्पा को जो 5-5 पावर दिया नॉमिनेशन टास्क में, वो पूरी तरह से गलत था, ये बात भी कहते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ सलमान खान जो है यहां पर चुम दरंग और करणवीर मेहरा की जोड़ी की भी तारीफ करने वाले हैं और चाहत पांडे को लेकर भी यहां पर सलमान खान कहते हुए नजर आएंगे और बोलते हुए नजर आएंगे कि चाहत जो है अब पूरी तरह से लॉस्ट नजर आ रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर और इससे चाहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि चाहत को अब ज़्यादा वोट्स नहीं मिल रहा है, ये बात जो है वो कहते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ करणवीर मेहरा की जमकर यहाँ पर तारीफ होने वाली है, डबल इविक्शन होने वाला है और सलमान खान सबसे ज़्यादा इस बार विवेन की भी तारीफ बहुत ज्यादा करने वाला है। दिग्विजय सिंह राठी और कशिश कपूर को जिस तरह से एक्सपोज किया था बीते वीकेंड की वार के एपिसोड में, इस तरह से ईशा एलिस और अविनाश को एक्सपोज करने वाले हैं। सो क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी।